कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी। आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ और आपकी मेहनत में जिन हनुमानों को आपने पहचाना है, जी। उन हनुमानों की शक्ति का उपयोग करके जो हुँ। आज की आसुरी लंका है उसका दहन करते हुए एक नए भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम तो पहले भी कहा था समर्थन में है, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन बस नहीं, ये समर्थन हमें एक कॉन्क्रीट शेप में लेना होगा, जहां हमें अपने, जैसे आपने इतनी मेहनत से लोगों को पहचाना है, हुँ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है हनुमानों को पहचानना, हुँ, हनुमानों को उनकी शक्ति का ध्यान दिलाना, और हुँ। फिर आज की आसुरी व्यवस्था को दहन करते हुए एक ऐसा अद्भुत भारत जिसमें सभी 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार देते हुए, शिक्षा देते हुए, भोजन देते हुए, स्वास्थ्य देते हुए समृद्ध और खुशहाल भारत का निर्माण कर सकें। मुझे लग रहा है कि जो कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। उसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि आप मुझे परख रहे हों, या आपका सोच क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस विलंब को यदि हम टालेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ऐसा आपकी विचारधारा है, ठीक है, हर व्यक्ति को अपने-अपने सोचने का अधिकार है, समझने का अधिकार है। अभी व्यवस्थित हम बात थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि हम कहाँ व्यस्त हैं। जी। एक हम गृहस्थ नाथ हैं। जी। गृहस्थ नाथ यानी कि जन्म से नाथ, कि जो जी। जन्म से जन्म हुआ और नाथ लग गया पीछे सरनेम, जी। समाज लग गई। हम्म, उसके बाद में एक हम महंत की उपाधि पर हैं। जी। तीसरा, हम अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जी। और एक फिर धर्म की ध्वजा हमारे हाथ में है। जी। तो अभी 4 दिवस से एक धर्म की ध्वजा हमारे हाथ में होने के कारण हमें यहाँ पर एक गांव धराड़, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में जी। हिंदू और मुस्लिम का विवाद हुआ, जी। एक जमीन को लेकर। जी। वह इतना हुआ कि आपस में आमने सामने हो गया हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। जी। इसमें अहम भूमिका निभाते हुए ग्राम जनों के नेतृत्व में, उनके सहयोग से उन्होंने हमें प्रशासन से बात करने का हम्म। प्रस्तावना दी कि हमारी ओर से आप बात करें। जी। उस विषय को फिर गांव के कुछ पंच, एक हमारे सोहनलाल ईश्वरलाल जी पाटीदार हैं, जी। जो कृषि विभाग मंत्री हैं, जी। और सबने मिलकर उस विषय को क्लियर किया। जी। कल संध्याकालीन शाम को 7 बजे के आसपास जी। एक ये विषय रहा। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में। जी। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हमारा महाराष्ट्र में 1 अगस्त को आयोजन होने जा रहा है। 10 जी। तारीख को गुजरात में आयोजन होने जा रहा है। जी। महाराष्ट्र में जो आयोजन होने जा रहा है, उस आयोजन में लगभग जनसंख्या 3 से 5 हजार का हमारा आकलन है। पर जी। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, इसका भी पूर्ण अनुमान है। जो हमारे खुद के जो सूत्र हैं, हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो सटीक कार्य करते हैं और हर चीज़ का आकलन करके देते हैं, उनका है कि 5 हजार से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, हमने लगभग 3 हजार का हॉल बुक किया कि 3 हजार पब्लिक एकत्रित हो जाए। 1 हजार 1.5 हजार के आसपास उस हॉल के बाहर इतनी जगह है, स्पेस है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है, वहाँ पर 2 हजार व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके। तो वो कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा पूरी टोटल हमारे ऊपर चल रही है। ओके, तो उसमें बाहर अब जो है आप कुछ सीसीटीवी और टीवी का वो पैनल लगा के वहाँ साउंड सिस्टम रख देंगे तो उन्हें वही एहसास मिल जाएगा कि वो अंदर बैठे हुए हैं, जी, और उन तक ध्वनि भी पहुंच पाएगी और उन तक आपकी आवाज पहुंचेगी। तो बराबर, बराबर। मेरे ख्याल से जो है, जो एक्सटेंडेड लोग हैं, जो जैसे जैसे आपका आकलन है कि सभा कक्ष में 3,000 लोग ही बैठ पाएंगे, हुँ, तो 2,000 लोगों को भी लगभग उसी एहसास के साथ मुझे लगता है कि आप जोड़ पाएंगे। बिल्कुल प्रयास यही है। समय सारणी भी देखिए हमने, दिन में गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो या तो सुबह मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में नहीं ज़्यादा व्यस्तता रहती है, तो संध्याकालीन 4 बजे के बाद में। आसपास की बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि 4-3 बजे के बाद में वहाँ पर छाँव हो जाती है। जी। तो 3 बजे के बाद में उनको छाँव की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब उस कार्यक्रम के बाद में यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे महाराष्ट्र के जी। उपलब्ध। जी। अब दूसरा,
अब रहा गुजरात का, तो गुजरात का इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है, उसमें लगभग लगभग अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में मोदी परिवार जुड़ा हुआ है जी। अब मोदी परिवार उस आयोजन को इतना भव्य करने वाले हैं, उस आयोजन की रूपरेखा भी अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने हमें वो निर्देश दिया है कि उस कार्य को भी आपको देखना है जी। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच से एक नया फिर कार्य हुआ कि 16 तारीख को पंजाब जाना है, तो 16, 17, 18, 19, 20 को तक हम वहाँ पर पंजाब में रहेंगे। जी। 21 को वहाँ से निकलेंगे तो माँ कामाख्या देवी वहाँ आसाम के अंदर कार्यक्रम है, वो वहाँ हम उसको फॉलोअप करेंगे। तो हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय संत और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की स्थिति हो गई। अब आते हैं हमारी जहाँ हम जन्म से नाथ है यानी कि गृहस्थनाथ है। अब यहाँ पर आते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा जो एक मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर, उस किरोड़ी लाल मीणा ने एक दिन में लगभग 2 बार बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महागुरु जी ने कहे जाते हैं और माने जाते हैं, उनका अपमान किया। उसके पहले 1 वर्ष पहले भी उनने बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का अपमान किया। उस एवज में हमने उसको एक वीडियो प्रेषित किया जी। वीडियो प्रेषित किया। उस वीडियो प्रेषित में हमने स्पष्टीकरण कहा कि हो सकता है आप ये बार बार नाम ले रहे हो, इस बार हम माफ कर दें, लेकिन अगर अगली बार यह नाम किसी ने अगर इसका गलत उपयोग किया और अपमान किया तो वो मृत्यु दंड का ही भागी होगा, यानी कि उसकी मृत्यु तय है। मृत्यु तय कैसे? जरूरी नहीं है कि आपको बंदूक से मारा जाए, जरूरी नहीं है कि आपको चाकू से मारा जाए, जरूरी नहीं है कि आपको तलवार से मारा जाए, और आपकी मृत्यु तय है। आज भी नाथ संप्रदाय की जो रिद्धि सिद्धि यंत्र मंत्र तंत्र योग साधनाएं ये जितनी भी चीजें हैं आज भी जीवित हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्तियों की भी दशा बिगाड़ सकते हैं। इस कमेंट के ऊपर इस उद्बोधन के ऊपर हमारे ऊपर राजस्थान से ब्लेम आया। किरोड़ी लाल मीणा तो नहीं आया, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के चमचे आए। चमचे आकर हमें धमकी दे रहे हैं कि तू कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं है। तो आज उस विषय को पूरी रात्रिकालीन हमारी लगभग 6 राज्यों से बात हुई। 6 राज्यों में से मिलकर आज पूरी कैलकुलेशन किया गया कि 1 घंटे का समय कल संध्याकालीन रात को हुआ है कि कल संध्याकालीन रात को 8 बजे लगभग 200, 400, 500 व्यक्ति एक साथ उसकी आईडी पे आएंगे और उसको नाथ संप्रदाय का इतिहास बताएंगे कि बच्चे नाथ संप्रदाय कौन है और मीणा समाज कौन है। मीणा समाज भी बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से चलती है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपना शिष्य बनाकर मीणा था उसे मीणा नाथ बनाया, और मीणा नाथ आज मीणा समाज आदिवासी परिवार का गुरु है, जो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का शिष्य है। शिष्य क्या है? वो पुत्र ये समझो, क्योंकि शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में अपना नाम वो खत्म हो जाता है, वहां से मीणा नाथ बन गया वो, और नाथ बन जाता है तो पिता की जगह नाम लग जाता है गुरु गोरक्षनाथ जी का। तो गुरु गोरक्षनाथ जी का पुत्र कहे जा सकते हैं, दत्तक पुत्र। अब ये विषय चल रहा। अब ऐसे ही हमारे साथ में सामाजिक रूप से भी कार्य चल रहे हैं, तो इस कारण क्या कि हम समय नहीं दे पाते। अब महत्वपूर्ण विषय ये था, हमने पहले भी कहा था आपसे, क्योंकि हम धरा पर उतर कर काम करने वाले हैं। जहाँ 4 व्यक्ति को अगर आवाज आ जाती है हमारे कानों में, हम वहां पहुंच जाते हैं। हम अपना प्रचार प्रसार खुद नहीं करते। हमारी सोशल मीडिया पे शायद ये 1 या 2 फोटोज आपको मिलेगी, बाकी के सारे वीडियो मिलेंगे कहीं ना कोई कार्य करते हुए। आप निश्चिंत देखिएगा बिल्कुल कि हमारी फेसबुक आईडी पर विनोद नाथ योगी एक आईडी है जो सामाजिक है, और हिंदू विनोद नाथ योगी है, वो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की सर्व समाज की आईडी, जहां हम सर्व समाज को संबोधित करते हैं। ओके जी। तब अभी जो आप हिंदू की बात कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बराबर। आपकी कल्पना में, आपके चिंतन में इसका तात्पर्य क्या है? आप कैसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, जहां पर क्या व्यवस्था होगी जी। और जो दूसरे लोग जो है इसमें कहीं पे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या लोग बाग उन्हें असुरक्षित महसूस कराते हैं, तो आपके चिंतन में थोड़ा सा इसका खुलासा करिए तो मैं इस बात को और बेहतर ढंग से समझ पाऊंगा। बराबर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात बड़ी सराहनीय, समर्थन करते हैं इस बात का। होता क्या है
आज अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में हमें कार्य करते करते लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है। हम्म और इस 1 वर्ष में नरेंद्र मोदी विचार मंच ऑलरेडी 2004 से संचालित हो रहा है। हम्म अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच उसी का एक आयाम है, हम्म जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समाज की विचारधारा, जो अच्छी विचारधारा है, उनको सामने लाना। जरूरी नहीं कि भगवा पहन रखा हो और वही संत हो, हम्म विचारों से भी संत होते हैं। तो विचारों से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की ये स्थापना की। स्थापना करने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच को एक प्लेटफॉर्म दिया कि अब हम डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते, ये हमारा वनवास जब रहेगा, मतलब हमारा कार्यकाल खत्म जब हो जाएगा, तब अब अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच विचारधारा को हम अपने हैंड ओवर कर लेंगे, वहां अपनी वो विचारधारा संचालित करेंगे। अब इस बीच में उन्होंने स्पेशली निर्देश है उनके कि भारत के लगभग 30 करोड़ व्यक्ति हमें 1 वर्ष के अंदर अंदर चाहिए। यह लक्ष्य दिया। आज नहीं, आप थोड़ा सा भटक रहे हैं। मैंने ये कहा कि आपने अपना सुनिए तो सही, वहीं पर आ रहे हैं, उसी के रूप में आ रहे हैं जी। तो अभी वर्तमान में हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में 36 राज्य, 28 केंद्र शासित, 8 राष्ट्रपति शासित राज्य में 3 करोड़ व्यक्ति हमारे पास में उपस्थित हैं। हम 3 करोड़ हमारे पास में संगठन में उपस्थित हैं, जो हमारे नोटिफिकेशन मिलते हैं और बात भी होती है सभी से, प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से। जय श्री राम बच्चे, जय श्री राम। अब होता यह है कि हमने जो अखंड भारत की आपसे बात कही थी, आपका कार्य और आपकी विचारधारा भी हमने ग्रहण की। ये जो चीजें हैं, हम भी उन चीजों को देख चुके हैं। ये भी कम होना चाहिए, ये भी खत्म होना चाहिए, कम नहीं खत्म होना चाहिए। तो 3 करोड़ व्यक्तियों के लिए अखंड भारत एप्लीकेशन जब लॉन्च हो रहा है, वो अखंड भारत एप्लीकेशन लॉन्च होते ही उन 3 करोड़ व्यक्तियों को प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, ये जितने भी अभी तक नए पद स्थापना हुई, वहां तक ये पहुंच जाएगा। वहां तक पहुंचने के बाद में उनको सबको उसके अंदर ऐड करना है। टीम बनी हुई है, ऐड करना है। अब ऐड करने के साथ में उनको सिर्फ सदस्यता शुल्क देना है 10 रुपए। हम 3 करोड़ नहीं मानते हुए 2 करोड़ मानते हैं, हम 2 करोड़ नहीं मानते हुए हम तो 1 करोड़ मानते हैं। 1 करोड़ अगर मेंबर्स हमने अगर बना लिए तो हमारे पास में 10 करोड़ रुपए उपस्थित होते हैं। 10 करोड़ में भारत के अंदर हम कम से कम 10 जगह जाकर 1-1 करोड़ का खर्च करके एक भव्य आयोजन कर सकते हैं संत संप्रदाय का, जहां हमारी संत संप्रदाय का, जहां जो हमारे बीच में कहा ना हमने, संत संप्रदाय की विचारधारा जो आगे बढ़ाने की काम करती, संस्कृति सभ्यता को वापस हिंदुत्व की ओर बढ़ती है। मैं, यदि आप इजाजत दें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आदेश। तो मेरा पूछना ये है कि जो संत समाज की विचारधारा मेरे मतलब मेरे मस्तिष्क के हिसाब से जन कल्याण है, क्योंकि संत समाज का और कोई ध्येय नहीं होता है। संत समाज का ध्येय होता है कि वह जन कल्याण का माध्यम बने। राइट? तो जन कल्याण क्या है, वो कैसे फलीभूत होगा, और उसमें संत समाज लोगों को जागृत करने में और उन्हें जोड़ने में क्या भूमिका निभा सकता है। और जो एक अपन कई बार हिंदू राष्ट्र कहते हैं, जो कि सनातन राष्ट्र कहते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। और इसमें सभी पंथ समाहित हैं। तो पंथ और धर्म बड़ी व्यवस्था है जो हर किसी के आचरण को मार्गदर्शित करती है। और पंथ एक जो है, पंथ है जिसमें अपना एक सिस्टम बताया है, और संभवतः ये कल्पना की गई है कि उसका पालन करने से हो सकता है कि उसे मोक्ष मिल जाए। राइट? मतलब मुझे लगता है कि वो एक स्पिरिचुअल पाथ का एक वो होना चाहिए, जिसमें इस जन्म के बाद अगले उसमें मोक्ष मिल सके। और हर पंथ का मेरे ख्याल से नहीं, ये वो होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। यदि वही असुरक्षित है तो धर्म तो कभी असुरक्षित होना ही नहीं चाहिए। धर्म तो स्थापित होता है, धर्म तो आचरण को नियंत्रित करता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कर रहे हैं, इन कार्यों में
मेरा जो भी सहयोग संभव है मैं उसके लिए उपस्थित हूँ। राइट। जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक हाँ, बात कहना चाहेंगे हम। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा इसे कंप्लीट करने दें। मैं केवल इतना चाह रहा हूं कि इसके बीच में क्या हम हनुमान को पहचान सकते हैं? यहाँ हनुमान शब्द का हम लोगों ने कई बार प्रयोग किया है, तो मेरे ख्याल से यदि आप कहें तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, हनुमान और कोई नहीं है, हमारे अंदर बैठे हुए वो लोग जो जिनमें वो शक्ति है, वो हनुमान को श्राप के कारण वो अपनी शक्ति उन्हें याद नहीं है, तो ऐसे हनुमान जो गांव के हनुमान हो सकते हैं, मोहल्ले के हनुमान हो सकते हैं, कस्बे के हनुमान हो सकते हैं, ब्लॉक के हनुमान हो सकते हैं, जिले के हनुमान हो सकते हैं, संभाग के हनुमान हो सकते हैं, राज्य के और राष्ट्र के हनुमान हो सकते हैं। क्या हम उन हनुमानों को पहचान कर क्या उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाने की बात कर सकते हैं? और इस संकल्प दिलाने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो अच्छे भारत का संकल्प का दस्तावेज मैंने आपसे शेयर किया है, उसमें अच्छे भारत के सभी गुणक आप देख पा रहे हैं या आपको लगता है कि उसमें कुछ कमी है? क्योंकि यदि उसमें कुछ कमी है तो जो आपके सुझाव होंगे उनको समावेश करते हुए उसको और परिष्कृत किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो हम आपसे एक अपनी विचारधारा रखना चाहते हैं आपके समक्ष में, हम्म। और कुछ शब्द कहना चाहते हैं जी। कि आप अगली बार अगर कहीं किसी से बात करें जी। तो कृपया इस विषय को थोड़ा सा ध्यान में रखें जी। कि अगली बार किसी ये ना कहें आप कि मैं चाहता हूँ। आप ओके। ये कह सकते हैं कि मेरा अच्छा भारत चाहता है। कोई बात नहीं, एक ही चीज है, मतलब आप ठीक कह रहे नहीं, हैं। एक चीज में एक चीज नहीं है। हाँ हाँ। यह मैं के चक्कर में तो हमने इतने संगठन देखे हैं और भारत के लगभग लगभग 20 राज्यों का हमने प्रवास रहा है हमारा। भाई आपके जैसे हमने शायद पुलिस की सर्विस तो नहीं की, लेकिन हमने जन जन तक पहुंचे हैं, वहां तक कि हमने अपनी विचारधारा देखी है। तो हर कोई मैं जहाँ कहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। मुझे मुझे आपके सुझाव में कोई मतलब हानि नहीं दिख रही है। मेरा तात्पर्य वही माने। और दूसरा, अब जैसे कि हमारा संत संप्रदाय सिर्फ मोक्ष के लिए ही नहीं है। हम्म। संत संप्रदाय को समझने के लिए हमारे बीच में अलग अलग स्टेप पर उपस्थित हैं, हम्म। और अलग अलग स्टेप में कोई मुक्ति के लिए प्राप्त करता है, हम्म। कोई शिक्षा संस्कृति के लिए प्राप्त करता है, हम्म। कोई हमारे जन कल्याण के लिए प्राप्त करता है और हम्म। संत बनता है। हम्म। वो एक साधु और संत में भी फर्क है, हम्म। सन्यासी में भी फर्क है। हम्म। तो हमारे इन फर्क को एक एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड